नीट यूजी एग्जाम 2024 पर सुप्रीम कोर्ट क्या कोई बड़ा फैसला सुनाएगा? नीट यूजी परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील नरेंद्र हुड्डा ने सुनवाई के दौरान कहा कि पेपर लीक कराना एक गिरोह का काम है जो पहले भी ऐसे मामलों में काम कर चुका है। 4 मई को पहला बयान अनुराग यादव का दर्ज हुआ, उसके बाद नीतीश कुमार का बयान दर्ज हुआ। 2 और लोग अमित आनंद और सिकंदर प्रसाद ने बिहार पुलिस के सामने बयान दर्ज कराया है। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अमित आनंद मिडिलमैन है, वो 4 मई की रात को छात्रों को इकट्ठा कर रहा था। नीतीश कुमार मौके पर मौजूद था जहां पेपर सुबह मिला और छात्रों को आंसर याद कराया गया। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बयानों के आधार पर यह लगता है कि पेपर 5 मई से पहले लीक हुआ था क्योंकि छात्रों को पेपर रटाया जा रहा था। यह परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई। और आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों की लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। सीबीआई गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है। मास्टरमाइंड संजीव मुखिया तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सीबीआई ने अब इस मामले में 3 और आरोपियों को पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड पर लिया है। देखिए इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। अब तक कितने गिरफ्तार, मास्टरमाइंड फरार। सेटर शशिकांत पूछताछ में उगलेगा कई राज। पेपर लीक में एक्शन जारी, सीबीआई ने की 20 गिरफ्तारी। नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में पटना की विशेष अदालत ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों को पूछताछ के लिए 10 दिनों की रिमांड पर सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। सीबीआई ने राजस्थान के भरतपुर मेडिकल कॉलेज के छात्र कुमार मंगलम विश्नोई और दीपेंद्र शर्मा, पटना से गिरफ्तार एक सेटर शशिकांत पासवान को विशेष प्रभारी न्यायिक दंड अधिकारी धनंजय पांडे के समक्ष उनके आवासीय कार्यालय में पेश किया, जहां इन तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। उसके बाद सीबीआई ने अदालत में आवेदन देकर इन तीनों आरोपियों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की प्रार्थना की। अदालत ने आवेदन स्वीकार करते हुए इन तीनों आरोपियों को 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। उधर विशेष अदालत ने मुख्य आरोपी रॉकी की रिमांड अवधि बढ़ा दी थी। सीबीआई से मिली जानकारी के मुताबिक सेटर शशिकांत पासवान से पूछताछ में कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। शशिकांत भी नीट पेपर लीक मामले से जुड़े कई लोगों के संपर्क में है। सीबीआई राजस्थान के 2 मेडिकल छात्रों को रिमांड पर लेकर रॉकी के सामने पूछताछ करेगी। सूत्रों के अनुसार ये दोनों सॉल्वर प्रश्न पत्र हल करने के लिए 4 मई की देर रात हजारीबाग में मौजूद थे। वहीं सेटर शशिकांत पासवान मुख्य रूप से रॉकी और पंकज कुमार उर्फ आदित्य का खास सहयोगी है। वह संजीव मुखिया और अन्य का भी करीबी है। पंकज की तरह वह भी एनआईटी जमशेदपुर से पास आउट था और दोनों ने साथ में पढ़ाई की थी। पंकज सिविल इंजीनियर है जबकि शशिकांत इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। प्रश्न पत्र हल करने की पूरी प्रक्रिया में दोनों काफी सक्रिय रूप से शामिल थे और सॉल्वरों को मैनेज करने में इनकी अहम भूमिका मानी जाती है। नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों की लगातार गिरफ्तारी हो रही है। सीबीआई गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर मास्टरमाइंड संजीव मुखिया तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन संजीव मुखिया अभी भी सीबीआई के चंगुल से दूर है। 5 मई को पूरे देश में नीट यूजी की परीक्षा हुई थी। इस परीक्षा के दौरान गड़बड़ी करने के आरोप में पटना के शास्त्री नगर थाना प्रभारी अमर कुमार ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और शास्त्री नगर कांड संख्या 358/2024 के रूप में प्राथमिकी दर्ज की। बाद में मामला आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दिया गया। उसके बाद प्रश्न पत्र लीक होने का मामला उजागर हुआ और केंद्र सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी, जिसके बाद 23 जून को सीबीआई अपनी प्राथमिकी RC 224/2024 के रूप में आईपीसी की धारा 120B, 406, 407, 408 और 409 के तहत दर्ज करने के बाद जांच कर रही है। अदालत में यह मामला RC 6E 2024 के रूप में दर्ज है।
इस मामले में अब तक करीब 35 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और सीबीआई कई लोगों को अदालत की अनुमति से पुलिस रिमांड पर लेकर हिरासती पूछताछ कर रही है। और चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि इस मामले में कितने शहरों से कितने छात्रों को 700 से भी ज्यादा अंक मिले। शहर लखनऊ, जहां 35 छात्रों को 700 से ज्यादा अंक मिले, कोलकाता में 27, लातूर में 25, जयपुर में 20 और सबसे ज्यादा फरीदाबाद में 193 छात्रों को 700 से ज्यादा अंक मिले। वहीं नांदेड़ में 18, इंदौर में 17, कटक में 16, कानपुर में 16, कोल्हापुर में 14, नोएडा में 14, आगरा में 13 और अलीगढ़ में 13 छात्रों को 700 से ज्यादा अंक मिले। 13 शहरों में 421 छात्रों को 700 से ज्यादा अंक मिले। वहीं अगर केंद्रवार शहरवार अंकों का गणित समझें तो आंकड़े और भी ज्यादा पेचीदा हैं। केंद्र और शहरवार अंकों का गणित। शहर 509, जिसमें केंद्र पड़े 4044 और अंक मिले 650 से लेके 699 तक। वहीं 540 शहरों में 4484 केंद्रों पर 600 से लेके 649 अंक तक छात्रों को मिले। वहीं 548 शहरों में 4563 केंद्रों पर 550 से लेके 599 अंक तक छात्रों को मिले। नीट मामले में 24 लाख से ज्यादा बच्चों का कैरियर दांव पर है। इंडिया न्यूज लगातार एक मुहिम के तहत इस मामले को आपके सामने ला रहा है। हालांकि मामले पर कार्रवाई भी हो रही है और जल्द ही नीट मामले में दोषी गुनहगारों पर नकेल कस भी ली जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार देश में परीक्षाओं में धांधली कब खत्म होगी और कब पेपर लीक और परीक्षाओं में एक्टिव माफियाओं का खात्मा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और मेरे साथ 4 सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। जावेद हुसैन दिल्ली से, जयेश सोनी सूरत से, रितेश मिश्रा पटना से और जगदीप सिंह झज्जर से मेरे साथ बने हुए हैं। जावेद, पहले ये बताइएगा आज सुप्रीम कोर्ट में अभी तक क्या क्या हुआ है इस मामले में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में लगातार जो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जो इससे जुड़े हुए तमाम इस पे सीजीआई ने से पूछा रिजल्ट को लेकर और बाकी मामलों में कि क्या रहा अब तक, इन्वेस्टिगेशन को कैसे रहा, एनटीए की तरफ से जो जवाब दी गई सेंटर्स को लेकर, जितने स्टूडेंट का जो डिस्प्ले किया गया वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे कि 4-12 बजे तक जो डिस्प्ले करना था उनको लेकर, इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन चलती रही सीबीआई की उसको लेकर, मतलब तमाम जो तकरीबन 40 याचिका है उन याचिकाओं में से अब जो कुछ याचिका जो शुरुआत में ही है जो जिसमें सवाल था कि जो छात्रों की तरफ से डाला गया था कि री एग्जाम हो, उसके अलावा जो सरकार की तरफ से हल्फनामा दिया गया था कि सरकार की तरफ से ये हल्फनामा दिया गया था कि इस एग्जाम में कुछ ही सेंटर्स हैं जहां पर अनियमितताएं पाई गई हैं, पूरे एग्जाम सेंटर्स पे जो है वहां पर अनियमितताएं नहीं है और कुछ स्टेट में ही, और स्टेट में भी पार्टिकुलर कुछ जगहें हैं, कुछ सेंटर्स जहां पर प्रॉक्सी कैंडिडेट या पेपर लीक के जो मामले सामने आए हैं वो पूरा मामला। इसके अलावा कोर्ट ने कुछ और भी स्टेट्स के बारे में बताया, जो सीजीआई जो चीफ जस्टिस है इनके अलावा 2 और पैनल इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है। तो कुल मिलाकर जो सीबीआई की तरफ से भी अपनी इन्वेस्टिगेशन इसमें सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया गया है और अब जो मामला है पूरे छात्रों के एग्जाम को लेकर और इससे जुड़े अनियमितताओं को लेकर और सेंटर्स को लेकर एनटीए और जो अब तक जो इस याचिका पे जो छात्रों ने डाला है सुप्रीम कोर्ट में, इसको लेकर अब सेंटर्स की बात कर लें। जिन जिन सेंटर्स का जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने, झज्जर हो या राजकोट हो या इसके अलावा सीकर की बात हुई है। जगदीप मेरे साथ झज्जर से बने हुए हैं। जगदीप, ये बताइएगा कि यहाँ पर सिटी कोऑर्डिनेटर से यहाँ पर किस तरह की पूछताछ रही है अब तक की, किस तरह की छानबीन इन सेंटर्स में रही है? देखिए, अब तक का जो मामला सामने आया सेंटर्स की पूछताछ का, वो सिर्फ ये मामला सामने आया कि यहाँ पर 2 तरह के पेपर आए थे, जो कि केनरा बैंक का था और दूसरा एसबीआई का था। और पहले केनरा बैंक के पेपर को खोल दिया गया और करीब 40 मिनट के बाद वो पेपर लेके उनको एसबीआई का पेपर दिया गया और जो 37 मिनट जो बर्बाद हुए, 40 मिनट जो बर्बाद हुए, उसकी एवज में इन परीक्षार्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए गए और ग्रेस मार्क्स भी कोई थोड़ी बहुत संख्या मिली, 140 तक ग्रेस मार्क्स दिए गए। तो बाकी अभी तो सच्चाई यानी सामने बाकी है कि आखिर पूरा मामला था क्या, लेकिन अभी तक की जो बात आई है वो खाली यही बात सामने आई है
कि वो पेपर 2 तरह का था, तो वो पहले अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसके बाद वो लेके 40 मिनट बाद दूसरा पेपर दिया गया, जिसकी एवज में ये ग्रेस मार्क्स दिए गए। और जो भी झज्जर के अंदर 6 परीक्षार्थी ऐसे थे जिनको 720 में से 720 अंक दिए गए, उसके अलावा एक के 718 और एक के 719 अंक भी थे। लेकिन दोबारा जब परीक्षा हुई है तो झज्जर की अगर बात करें, झज्जर के सेंटर के अंदर 494 जो है परीक्षार्थियों ने अपनी परीक्षा दी थी, जिसमें एक परीक्षार्थी के 682 हैं और एक के 677 है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जरूर थी इस पूरे मामले में, क्योंकि री एग्जाम जब हुआ है तो इसके अंदर 700 का स्कोर कोई भी परीक्षार्थी नहीं छुपाया। जी जी, रितेश मेरे साथ पटना से हैं। रितेश, वहां पर सबसे ज्यादा एक्टिव रही, वहां पर गिरफ्तारियां भी बहुत हुई पटना में। अभी कुछ दिन पहले पटना एम्स के 4 जूनियर डॉक्टर्स को भी गिरफ्तार किया गया था। 2021 बैच के वो डॉक्टर्स थे। यहां से अभी तक क्या अपडेट है पटना से? देखिए, पटना ही ईपी सेंटर है और पटना से ही सबसे पहले जो नीट पेपर लीक का मामला है उसका उद्भेदन हुआ था और ये हो गया था। आप देखिए कि 5 मई को ही सारी चीजें हो गई थी, बाद में फिर गिरफ्तारियां जो हैं उसका आंकड़ा बढ़ने लगा। अभी अपडेट ये है कि कई सारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं पीएमसीएच के, एनएमसीएच के, वो सीबीआई की रडार पर है। उनके खिलाफ और सबूत जैसे ही सीबीआई इकट्ठा करेगी फिर अगली बारी उनकी है, यानी उनकी गिरफ्तारी होगी। जो 2 दिन पहले शशिकांत पासवान की गिरफ्तारी हुई थी उससे बहुत सारे क्लूज सीबीआई को मिले हैं, उसकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस तरह से मास्टरमाइंड रॉकी है, रॉकी के ही समकक्ष है शशिकांत पासवान, और उसकी गिरफ्तारी के बाद सीबीआई को काफी अहम लीड्स मिले हैं, काफी अहम जानकारी मिली है और आने वाले समय में सीबीआई कुछ बड़ा एक्शन ले सकती है, कोई बड़ी गिरफ्तारी कर सकती है। लेकिन आज कोर्ट के हियरिंग पर पूरे अगर बात करें तो बिहार के स्टूडेंट्स की भी नजर है कि कोर्ट की हियरिंग क्या होती है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि पटना ही वो जगह है जहां पर सबसे पहले ये मामला जो है वो उजागर हुआ, सबसे पहले यहाँ पर कार्रवाई हुई और सबसे ज्यादा अगर गिरफ्तारी जो हो रही है नीट पेपर लीक मामले में, उसके सबसे ज्यादा 2 तार जुड़ रहे हैं वो पटना से ही जुड़ रहे हैं। चाहे वो एम्स के डॉक्टर की बात करें, चाहे वो सिकंदर यादवेंदु की बात करें, अमित आनंद की बात करें। ठीक है, राजकोट का भी जिक्र हुआ है। जयेश मेरे साथ इस वक्त सूरत से बने हुए हैं। जयेश, राजकोट के सेंटर में 12 स्टूडेंट्स को 700 से ज्यादा मार्क्स मिले, इसका भी जिक्र हुआ। और एक गुजरात की छात्रा का भी जिक्र हुआ जो 12th में फेल हो गई, लेकिन उसको 705 अंक मिले नीट यूजी में। बिल्कुल यही बात है कि जिस प्रकार से दांडली की बात, जब गुजरात के सेंटरों की बात चल रही है तो गोधरा और गुजरात के अलावा एक और सेंटर, 2 सेंटर पर जो है सेंटर को सेट किया गया था, जिसके तहत मामला दर्ज हुआ। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद सीबीआई ने जब अपना केस अपने हाथों में लिया, उसके बाद उसने भी एक जो सेंटर का जो चेयरमैन है उसकी गिरफ्तारी की। लेकिन उसके अलावा सीबीआई की जांच के रडार पर और भी सेंटर थे, करीबन 7 से ज्यादा सेंटर पर सीबीआई ने जांच की थी, छापेमारी की थी। वहां के जो स्टाफ है जो एग्जामिनेशन के समय वहां पर ड्यूटी पर थे, उनकी पूछताछ भी की थी। लेकिन उस समय किसी भी तरह का कोई शंकास्पद चीज सीबीआई के हाथ में नहीं आई थी और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन कई लोगों के स्टेटमेंट जरूर रिकॉर्ड किए गए थे। लेकिन जब ये रिजल्ट को जब वेबसाइट पर सार्वजनिक किया गया, उसके बाद ये राजकोट का एक सेंटर जो सामने आया है, जिसमें के अप्रत्याशित तरीके से अगर हम कहें तो 12 लोगों को टॉपर घोषित किया गया है। 12वीं की एक छात्रा को जब वो फेल 12वीं क्लास में हुई, उसके 705 अंक प्राप्त हुए। तो ये सारी चीजें जो है वो उसी तरफ इंडिकेट कर रही है कि कई और सेंटर हो सकते हैं जो कि इस तरह से सेट किए गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका। और अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की, जहां जो बाइडेन ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है।